नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का नेशनल रिपोर्टर में। आज हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति में दंगल की, जहां आम आदमी पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी के एक एमएलए हैं। हमारे साथ विनोद बिन्नी मौजूद हैं, जो नाराज हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई मुद्दों पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नाराजगी क्यों है। बिन्नी साहब, शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। शुरू में लग रहा था कि विरोध के तौर पर बहुत सारे आप मुद्दे उठाएंगे, लेकिन बाद में नाराजगी का तेवर ज्यादा आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई दे रहा था। क्या हुआ अचानक इतना? असल नाराजगी बिल्कुल नहीं है। नाराजगी कहना इसको ठीक भी नहीं होगा। मैंने पहले दिन से कहा मुद्दों पे नाराजगी है। दिल्ली की जनता, देखो, हमने आंदोलन के टाइम जो अरविंद भाई ने जो आंदोलन किया था दिल्ली में, उस समय हमने दिल्ली में लगभग 10,52,000 परिवारों से बिजली पानी को लेकर आंदोलन पे हमने लोगों की सहमति पत्र के रूप में हमने लोगों से वो चिट्ठियां ली थी और उनसे वादा किया था कि जिस दिन सरकार बनेगी हम आपके बिजली और पानी के बिल सारे माफ कर देंगे। लेकिन आप जैसे ही सरकार बनी आप उनको भूल गए। आज दिल्ली के वो लोग जिन्होंने आपको पिछले 6 महीने 8 महीने समर्थन दिया, बिजली के बिल नहीं भरे, पानी के बिल नहीं भरे, आपने उनसे हर मंच पे एक बात कही थी कि हम आपके बिजली के बिल माफ़ करेंगे, पानी के बिल माफ़ करेंगे। जैसे ही सरकार बनी आप उनसे बात करना बंद कर दिया आपने। वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो आते कहाँ हैं मेरे जैसे ऑफिस में, जो विधायकों के ऑफिस में, क्योंकि मुख्यमंत्री से कोई मिल नहीं पाता है, मंत्रियों से कोई मिल नहीं पाता है, तो सहना हमें पड़ता है। वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जिन्होंने आप पे विश्वास किया और आपने उनके साथ विश्वासघात किया, तो आप या तो उनके बिल माफ कीजिए। आपको पहले दिन करना चाहिए था कि सरकार बन गई, ये पहले दिन इन लोगों का। लेकिन उस वक्त तो आप भी साथ में थे, आपने उस वक्त क्यों नहीं उनको रोका? कब किस और अरविंद केजरीवाल खुद भी कह रहे हैं, या फिर योगेंद्र यादव भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि पूरे प्रोसेस में जो भी, चाहे वो मैनिफेस्टो के बनने की प्रक्रिया थी, या नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी, या फिर कैंडिडेट्स के शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया थी, सब में आप साथ थे, फिर भी आपने मैं आपको बता दूं, जिस दिन से सरकार बनी है, सरकार 28 तारीख को लगभग बनने, मतलब 24-25 तारीख में तय हुई थी सरकार बनेगी, और 28 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ। तो मैंने 24 को बात की, भाई हमारे ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे आपको पहले दिन बात करनी होगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने 10,52,000 लोगों ने आप पे विश्वास किया है, बिजली पानी पे आपको सहयोग दिया है, सहयोग पत्र दिया है। आप उनके बिल पहले दिन माफ करने होंगे। पहले दिन भी वही विवाद था, आज भी वही विवाद है। लेकिन 24 तारीख को तो कहा जा रहा था कि कुछ और मुद्दा था। नहीं, ये किसने कहा? ये मैं आपको बता दूं, आज भी कहा जा रहा है बिन्नी को लोकसभा टिकट चाहिए, हमने नहीं दिया। अरे अभी तो लोकसभा टिकट की बात ही नहीं हो रही है कहीं। लोकसभा आप देने वाले कौन होते हैं? अरविंद केजरीवाल अकेले थोड़ी टिकट बांटने वाले लोग हैं। एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, उसमें चर्चा होती है, मान लो आप कहें। लेकिन आप तो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल तानाशाह हैं। तानाशाह है, मैं बताता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ। आप स्टेटमेंट कुछ देते हैं, करते कुछ हैं। ये तो अब योगेंद्र भाई ने आज स्टेटमेंट दिया कि हमारी यहाँ पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की इसको लेकर मीटिंग ही नहीं हुई है, कोई ये बात ही तय नहीं हुई है कि विधायक लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और मुझसे कोई बात ही नहीं हुई है इस बारे में। सिर्फ 2 बार मेरी बात हुई है। 30 तारीख को संजय सिंह जी का मुझे फोन आया था कि भाई अपना फॉर्म आप जमा कर दें। अरविंद भाई ने बोला है कि अभी इस दिल्ली से अपना नॉमिनेशन जमा कर दें। मैंने 1 तारीख की सुबह मॉर्निंग में मैं अरविंद भाई के घर गया था और मैंने जाके एक बात कही, अरविंद भाई, संजय भाई का मुझे फोन आया, मुझे क्या करना है, फॉर्म भरना है नहीं भरना? उन्होंने कहा आप भर दीजिए। इसके पहले मेरी कोई बात नहीं, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं। अगर ऐसा स्टेटमेंट वो देते हैं कि मैंने टिकट मांगा और मैंने नहीं दिया, तो बहुत छोटी बात है। लेकिन उस वक्त में वाकई कहा गया कि नहीं ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, और आप अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि टिकट चाहिए? तो अरविंद भाई से पूछे ना, अरविंद भाई का स्टेटमेंट क्यों बदला है? 25 तारीख को जितने भी न्यूज चैनल्स को उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, 24-25 तारीख में, उस दिन उन्होंने कहा तो फिर 24 को हुआ क्या था? क्यों जो मुद्दों के आधार पे हमारी नाराजगी थी। मैं आज भी नाराज हूं, उस दिन भी नाराज था, मुद्दों के आधार पे, कि आपने दिल्ली की जनता को 700 लीटर पानी बिना कंडीशन देने की बात की थी। ये कहा था कि हर दिल्ली की जनता को 700 लीटर बिना कंडीशन, बिना किसी शर्त के हमारे घर तक फ्री पानी पहुंचाएंगे। उसमें 701 लीटर होने के बाद आप पूरे बिल देने की बात कहां से आ गई? आपने कभी किसी मंच से इस बात को नहीं कहा। आपने बहुत चतुराई से मैनिफेस्टो में एक बात डाल दी कि भाई जैसे ही 701 लीटर होगा हम पूरे बिजली के बन लेंगे। कितने लोग मैनिफेस्टो पढ़ते हैं हमारा? आप बताइए, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो कितने लोग पढ़ते हैं? जो मंचों पे आप बोल रहे हैं, जो आप लिख के दे रहे हैं, तमाम हमने जितने भी पर्चे छपवाए चुनाव के दौरान, जितने भी हमने सामग्री छपाई, सब में लिखा 700 लीटर पानी हर घर को स्वच्छ पाप मिलेगा। ये कभी नहीं लिखा 701 लीटर होने के बाद 700 लीटर। ये तो दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। आपने कहा 50% बिजली के दाम कम करेंगे, 50% बिजली के दाम कम करेंगे। ये किसने कब कहा? आपने भाई 400 यूनिट तक करेगा तो हम करेंगे, सब्सिडी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आज दिल्ली की 90% जनता इस बात से बड़ी आश्चर्यचकित है कि हमने तो इस बात को सोच दिया कि बिजली के बिल हमारे भी कम होंगे, चाहे किसी का 1 लाख का बिल आएगा तो 50,000 हो जाएगा। पहलू है, दोनों पहलू। आप जिस मुद्दे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं उसमें एक पहलू तो ये भी है कि आप इतने देर तक इंतजार क्यों करते रहे। दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार बने हुए अभी महीना भी नहीं हुआ, फिर आप क्यों इतने तुरंत ही आपने हार मान ली। दोनों का जवाब हम चाहेंगे।
पहले सवाल का जवाब तो आपने दूसरे सवाल में दे दिया कि अगर मैं आपसे 4 दिन पहले बोलता, 1 हफ्ता हुआ है, अभी क्यों बात कर रहे हैं, अभी तो साल भर बाद बात कीजिएगा, और अभी तो हुआ कितना समय है, अभी क्यों बात कर रहे हैं। वही दोनों सवाल है। तो ये दोनों सवालों का जवाब, क्योंकि अगर इन मुद्दों जैसे ये दोनों सवाल एक दूसरे, डे वन पे आपको दोनों सवाल रोकना चाहिए था, डे वन के ऊपर सवाल ये पॉलिटिकल अगर भाषा में मैं कहूँ, दोनों सवाल एक दूसरे के जवाब है कि ये जब भी आप पूछोगे दूसरा पूछेगा। तो मैं बता दूं, जब 15 दिन का समय आपने रखा कि अन्ना जी वाला जन लोकपाल हम 15 दिन के अंदर पारित करेंगे, तो उस दिन आप 19 दिन हो गए सरकार बने, कहाँ है 15 दिन में अन्ना जी वाला जन लोकपाल। मुद्दों के पे हमारा हमेशा विरोध है, हमेशा विरोध रहेगा। नहीं, इस पर योगेंद्र यादव कह रहे थे कि इन्होंने, और अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि आपने पार्टी फोरम में ये सवाल क्यों नहीं उठाया। अरे मैंने टाइम कौन दे रहा, मैंने कल विभव है उनके पर्सनल सचिव जो हमेशा मीडिया को देखते हैं और उनको देखते हैं। अगर अरविंद भाई से किसी को बात करनी है तो विभव के माध्यम से होती है। तो विभव को मैंने कल सुबह भी फोन किया, परसों बहुत ट्राई किया, उनसे बात नहीं हो पाई। कल के पहले जिस दिन ये बात हुई है उससे एक दिन पहले जिस दिन मीटिंग थी हमारे वहाँ, उस दिन मैंने सुबह उनको फोन किया। मैंने कहा मुझे अरविंद भाई से बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे समय दे दीजिए आप। उससे पहले मैंने फोन किया, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। और शाम को जब उन्होंने बोला आप आइएगा, शाम को मीटिंग है 6 बजे, 6 बजे के बाद उनकी गाड़ी में बैठ जाइएगा। अरे कैसा एटीट्यूड आपका, गाड़ी में बैठ जाइए। मैं सीरियस चर्चा करने के लिए आपसे टाइम मांग रहा हूँ, गाड़ी में बैठने के लिए मैं कभी बैठ जाऊँ, हाथ मिलाने नमस्ते करने के लिए मैं कभी लेकिन जितना अभी अनस्ट्रक्चर्ड पार्टी है उसमें बैठ जाते गाड़ी में, इसमें क्या बैठने के लिए मुझे एतराज नहीं है। लेकिन मुद्दों पे अगर मुझे बात करनी, मुझे थोड़ी हेलो थोड़ी करना उनसे, मुझे मुद्दों पे चर्चा करनी, मुझे समय चाहिए आधा घंटा पौना घंटा बात करने के लिए। चर्चा तभी तो होगी बैठ के बात करेंगे। गाड़ी चलते चलते कभी को हाथ हिलाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी बात हो पाएगी क्या? या आप मुझे बताइए, आप टाइम नहीं है, 4 दिन बाद बात कीजिएगा, 6 दिन बाद बात कीजिएगा, 10 दिन बाद बात कीजिएगा, हम इंतजार करते। आपका इतना एटीट्यूड बदल गया सरकार बनने के बाद। यार हम एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पार्टी में हमने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने उस दिन इस पार्टी को ज्वाइन किया जिस दिन इस पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। हमने अपने 10 साल का जीवन इस पार्टी के लिए निछावर कर दिया। आज हमें महत्वाकांक्षी कहते हैं, कैरियर टिकट लेने। अरे आपके पास था क्या देने के लिए जिस दिन हमने पार्टी ज्वाइन की? आपके पास कुछ नहीं था। सही मायने में हमने दिया आपको पार्टी के लिए। हमने अपना एक निगम पार्षद के रूप में आप एक पार्षद अपने चुना हुआ जनप्रतिनिधि दिया, और हमने पिछले 10 साल का जीवन आपको समर्पित किया। आज अवसरवादी लोग, तमाम लोगों की लाइन लगी है। आज आपकी सरकार चल गई है, आपकी दुकानदारी चल गई है, आज तमाम लोग आपकी लाइन में खड़े हैं। लेकिन उस दिन आपके पास आने वाला कोई आदमी नहीं था। मैंने तमाम मंचों पे अरविंद भाई के सामने बैठे हुए ये बात कही कि अब मैं सबसे पहला पॉलिटिशियन हूं इस पार्टी को ज्वाइन करने वाला, और आप मुद्दों से भटकेंगे तो सबसे पहला आदमी होगा विरोध करने वाला। आज मैं वही विरोध करता हूं। कहा यह भी जा रहा है कि नए लोगों को मिलने वाली तरजीह से भी आप थोड़े नाराज? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और ये मैं बता दूं, वास्तविकता तो ये है, मुझे इस बात से कुछ नहीं है और ना मुझे इस बात से नाराजगी है। आप विश्वास कीजिएगा, 24 तारीख का स्टेटमेंट अरविंद भाई ने जो सच्चाई ईमानदारी से दिया था, उसमें कहा कि बिन्नी मेरे पास आए थे और उन्होंने ये कहा था कि मुझे किसी पद की लालच नहीं है, मुझे ईमानदारी सच्चाई से पार्टी में काम। अरविंद भाई का स्टेटमेंट है। अगर मैं मान लो कोई मुद्दे उठाता हूं तो आप मुझे लालची बोलते हैं। अब मैं मुद्दा उठाता हूं तो आप कहते हैं इसे टिकट चाहिए, लोकसभा का टिकट नहीं चाहिए। अरे मुझे नहीं चाहिए, मुझे विधानसभा का टिकट भी नहीं चाहिए था। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं मैं कि मैंने जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की थी और अरविंद भाई ने मुझे अपने घर बुला के कहा था आपको इस दिल्ली से चुनाव लड़ना है, किसी सीट को आप देख लीजिए इस पर आपको लड़ना हो। क्योंकि मैंने कहा अरविंद भाई, उन्होंने कहा लक्ष्मीनगर से आप लड़िए। मैंने अरविंद भाई से कहा लक्ष्मीनगर मेरे लिए बिल्कुल नई सीट है। लेकिन वो खबर कैसे निकली कि आपको कैबिनेट पद नहीं मिला या मंत्री पद नहीं मिला, इस वजह से 24 तारीख को अपना? नहीं, ये बेकार की बातें हैं। ये तो कहीं कुछ नहीं था, मुद्दों की लड़ाई है। जिस दिन लक्ष्मीनगर लड़ने के लिए मुझे बोला गया, अरविंद भाई ने अपने घर मुझे बुला के कहा कि आपको चुनाव लड़ना है विधानसभा का। मैंने कहा अरविंद भाई, मेरा लक्ष्मीनगर में कोई मेरा परिचित नहीं है, मैं जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आप ऐसे आदमी को लड़ाइए जो 10%, 15%, 20% में खड़ा हो। नए वॉलंटियर मेरा विरोध भी करेंगे वहाँ। उन्होंने कहा नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप 2 चुनाव लड़े हैं तो आपको लड़ना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, पार्टी के आदेश से मैं लड़ता हूँ। उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो बहुत विरोध मेरा हुआ। विरोध के बाद फिर मैंने उनसे लिखित में चिट्ठी दी। जब उन्होंने मेरे भाई वहाँ विरोध हो रहा है, मैं वहाँ चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूँ, वहाँ किसी जिम्मेदार आदमी को लड़ाइए। उसके बाद भी उन्होंने कहा नहीं, मेरी बात को इन्होंने सुना कर दिया। उसके बाद फिर मैं वहाँ मुझे लड़ाया गया। और लड़ाना मेरे लिए, मुझे लगता है कि उनका अहित हुआ उन लोगों का जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में, वॉलंटियर्स ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी, जिन्होंने दिन रात काम किया। उनका अधिकार छीन के मुझे दे दिया गया। ये एक तरह का भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें तो आप भी हिस्सेदार रहे? मैं भी हिस्सेदार हूँ। मैं मान रहा हूँ कि मैं हिस्सेदार हूँ कि मैंने उनका अधिकार छीना। जिन लोगों को उसका अधिकार मिलना चाहिए था उनका अधिकार नहीं मिला। जो वॉलंटियर वहां काम कर रहे थे, क्या उनका अधिकार नहीं था? आपने फिक्स कर दिया विनोद कुमार बिन्नी लक्ष्मीनगर से लड़ेगा, मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से लड़ेगा, साजिया इल्मी आरकेपुरम से लड़ेगी, सोमनाथ भारती मालवीय नगर से लड़ेंगे, गोपाल राय वहां से लड़ेंगे, बाबरपुर से लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से लड़ेंगे। तो फिर उस देश की जनता को आप लिस्ट आउट कर दो, यहाँ हमारे पास कैंडिडेट आ गया है, बाकी जगह अप्लाई कर लीजिए। लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं, सुबह शाम तक लाइनों में खड़े हैं, सिग्नेचर करा रहे हैं, वहां वोटिंग हो रही है, पूरा ड्रामा हो रहा है, हाई प्रोफाइल ड्रामा। उसके बाद आपका ये एटीट्यूड।
आपको करना वही है जो आपको आपके मन में। लेकिन इसके लिए तो फिर आप विरोध करने में आपने देरी नहीं की फिर? नहीं, मुझे लगा कि छोटी छोटी चीजें, दिल्ली के मुद्दे इससे बड़े हैं। दिल्ली जिस लड़ाई के लिए हम एक संगठित हुए थे, मुद्दे बड़े हैं, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, करप्शन, ये बड़े मुद्दे हैं। छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करते रहे, लेकिन आज कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज वो मुद्दे, मुझे लगता है कि वो सब चीजें एक दूसरे को बताना जरूरी है, जनता को बताना जरूरी है कि अंदर चीजें क्या है, बाहर क्या चीजें। अगर मुद्दे सही होते हम कभी नहीं बोलते। दिल्ली में आप जब दिल्ली आंदोलन में लोगों ने सहयोग किया, अरविंद केजरीवाल भाई ने और मनीष जी ने और तमाम लोगों ने पोलों पे चढ़ के खूब फोटो खिंचा के फुटेज चलाई, और आज उन पे लाखों लाख रुपए के बिल है। आपने जब तो कहा हम आपका बिल सरकार बनते माफ कर देंगे, आपने लोगों ने आप पे विश्वास किया, आपको वोट दिया और आपका सहयोग भी किया। आज आपकी सुनने वाला कोई नहीं है उनकी, आज उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। वो बिल मेरे कभी ऑफिस, कभी किसी की ऑफिस, कभी यहाँ, कभी किस्त बनवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कोई उनकी बिजली काट दी जाती है, बेचारे अंधेरे में उनके बच्चे बैठे, क्या जवाब दें उनको? बताओ। योगेंद्र यादव तो आज कई सारी चीजें गिनवा रहे थे कि उन्होंने 15 दिन 16 दिन में जो भी काम क्या किया, बताओ ना मुझे क्या किया। मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने चीजें रखी, एक का जवाब बता दो उन्होंने दिया हो। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में तो फिर ये भी सवाल था कि आप लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे हर्षवर्धन वाले। सर मैं योगेंद्र की तरह, भाई की तरह मेरे पास 25 साल का एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैं नया आदमी हूँ। मतलब मेरे पास ऐसा नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बहुत बड़ा तजुर्बा हो, या मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मतलब इतने बड़े बैकग्राउंड से हो। कुछ चीज़ें मुझे लिखनी पड़ेंगी। मैंने कल तमाम चैनल्स पे बोला, मुझे उन्हें बोला लोगों ने कल मुझे, भाई आप कल 24 घंटे क्यों ले रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? मैंने कहा भाई मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, मुझे चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, बैठना पड़ेगा, किसी से टाइप करना। वो तो एक कहने का लहजा था, लेकिन असल उनका जो मतलब तो ये था कि हर्षवर्धन के मुद्दे या फिर बीजेपी के मुद्दे आप उठा रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए बीजेपी का इसमें कौन सा मुद्दा है? क्या ये प्रॉमिस बीजेपी ने किया था कि अरविंद केजरीवाल जी वहाँ बैठे हैं, ये प्रॉमिस करें कि भाई ये लोग 10,52,000 लोगों ने चिट्ठी दी है कि भाई आप इनके बिल माफ कर दोगे? ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया था, ये मुद्दा हम आप लोगों ने दिया था। ये मुद्दा हमने कहा था हम 700 लीटर पानी फ्री देंगे। मैं इसका एक जिम्मेदार व्यक्ति, वॉलंटियर होने के नाते मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ। हो सकता है मैं लालची होता तो मैं भी उन लोगों की तरह चापलूस होता, मैं भी आगे पीछे घूम रहा होता कि मुझे ये पद दे दो, मुझे ये कर दो। मुझे कुछ नहीं, मैं जनता के मुद्दों की वजह से इस पार्टी में आया था, और उस दिन आया था जिस दिन इस पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। यानी हर्षवर्धन की बात आप नहीं बोल रहे थे, बीजेपी से आपको कोई बुनियाद बात है, इनके पास किसी बात का जवाब नहीं है। जब किसी के पास जवाब नहीं होता है ना, वो इस तरह के पॉलिटिकल मतलब स्टेटमेंट देता है, ये बीजेपी का काम है, ये कांग्रेस का काम है। अरे आप मुद्दों पे बात करो ना। चलो ठीक है, मैंने टिकट मांग भी लिया, तो मैंने गुनाह कर दिया क्या? मैंने चलो टिकट मांगा, चलो ठीक है टिकट मांग लिया, लेकिन मैं तो मुद्दों की बात करूं। आप बताओ ना 700 आपने बिजली के बिल क्यों नहीं माफ किए उनके, जिनको आपने प्रॉमिस किया?